जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार उनको कह रही है कि फिर से हम मेरी बात समझ गए कि सबके साथ मर्डर हो जाता है। In this case, wild beast test was propounded. तो wild beast test किस केस में propound हुआ? R वर्सेस एर्नॉल्ड के केस में, ठीक है ना। और जस्टिस कब थे, कौन थे? जस्टिस ट्रेसी। जस्टिस कौन थे? जस्टिस ट्रेसी। साल कौन सा था? 1724। जस्टिस कौन थे? जस्टिस, जितने पोटेंशियल क्वेश्चन बन सकते हैं मैं सब आपको बताते हुए चल रहा हूं, जस्टिस ट्रेसी, ठीक है ना। तो मैंने पढ़ा कि अलास्का को बेच दिया किसने? रसिया ने। किसको? यूएस को। और केवल बेचा $7 मिलियन में। कितना बड़ा अलास्का है, और बोली लगी उसके लिए, ब्रिटेन ने भी लगाई बोली, ब्रिटेन नहीं जीत पाया। 7 मिलियन में उसको केवल अलास्का को बेच दिया यूएस को। अब दूर से रसिया देखता है कि बताओ किस अलेक्जेंडर जार सेकंड ने उसको दे दिया। अब बताओ कितना दुख होता होगा। शुरू में अमेरिका में बड़ा विरोध हुआ इस बात का कि यार तुमने इतना ठंडा प्रदेश जहां कोई रहता नहीं, इतनी बर्फ है, तुमने ले लिया। प्यारे बच्चे, चंद रोज बाद ही वहां गोल्ड की माइंस निकल आई। अभी उसी रसिया की लैंड में से तेल खोदता है अमेरिका, तेल निकल आया, नेचुरल गैस निकल आई। अभी वो इतना खजाना दे रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं। रसिया का अलास्का बेच दिया यूएस को, वही मीटिंग कर रहे हैं पुतिन जाके। फिर तो सबसे रेयर, जो दुनिया का सबसे रेयर अर्थ मटेरियल है, जो आजकल इलेक्ट्रॉनिक बैटरी, फोन, चिप में काम आता है, वो भी वही मिल रहा है। तो सोने की खान बन गया। तो शुरू में क्रिटिसाइज किया गया कि तुमने इतना महंगा ये ठंडा प्रदेश ले लिया, यहां कोई मतलब नहीं है। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? तो अभी वो इतना इंपॉर्टेंट बना हुआ है। फिर 59 के अराउंड 49th स्टेट डिक्लेयर कर दिया, और अभी वही मीटिंग बुला रहे हैं, ठीक है। अब जीएस जो है तुम्हें बिल्कुल, और कोई तुम्हें पढ़ा नहीं सकता है कि मैं आऊं, मैं एक टीचर आया और तुम्हें हिस्ट्री की क्लास ले ली, वो अपने हिसाब से बता के जाएगा। जीएस तुम्हें खुद अगर नौकरी क्लियर करनी, खुद से पढ़ना होगा। और लूसेंट पर्याप्त है, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज पढ़ते जाओ और प्रैक्टिस के लिए सवाल लगाते जाओ। 2 घंटा आप दो इसको, ताकि नौकरी में कोई बाधा ना आने पावे, है ना। भागोगे तो बचोगे नहीं, ठीक है। तो पहला केस कौन सा है? आर वर्सेस अर्नोल्ड। तो ये कौन सा टेस्ट पढ़ने जा रहे हैं? वाइल्ड बीस्ट टेस्ट। क्या पढ़ने जा रहे हैं? वाइल्ड बीस्ट टेस्ट। हुआ क्या इसको? इसी टेस्ट को एक और याद रखो, जो बोलता जा रहा हूं, गुड एंड एविल टेस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुड एंड एविल टेस्ट। इसी टेस्ट को क्या बोलते हैं? गुड एंड एविल टेस्ट भी बोलते हैं। इसी टेस्ट को गुड एंड एविल टेस्ट भी हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुड एंड एविल टेस्ट, इसी को हम बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें हुआ क्या प्यारे बच्चे? इस टेस्ट में हुआ क्या? सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इसको वाइल्ड बीस्ट टेस्ट क्यों कहते हैं? इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि पर्सन बिहेव्स लाइक ए वाइल्ड बीस्ट। वाइल्ड बीस्ट अच्छा बुरा जानता है क्या? ही कैन नॉट डिफरेंशिएट गुड और बैड। तो उसी की तरह बिहेवियर करने लगता है। ही कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन गुड और बैड, वेदर राइट और रॉन्ग, ठीक है ना। तो इस वजह से इस केस को, आर वर्सेस अर्नोल्ड को, ठीक है ना, वाइल्ड बीस्ट टेस्ट भी इसी केस में propound हुआ, ठीक है ना। इसी को गुड एंड एविल टेस्ट भी कहते हैं। और प्यारे बच्चे, इस केस में एक्विट कर दिया एक्यूज्ड को, बिकॉज ही वॉज अनेबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन गुड और बैड। ही वॉज बिहेविंग लाइक वाइल्ड बीस्ट, ठीक है ना। तो उसी के बेसिस पे ये केस बन गया वाइल्ड बीस्ट टेस्ट। जज थे जस्टिस ट्रेसी, केस का नाम आर वर्सेस अर्नोल्ड। तो दूसरा क्वेश्चन आएगा, वाइल्ड बीस्ट टेस्ट प्रोपाउंडेड इन विच केस? आर वर्सेस अर्नोल्ड। ये प्रीलिम्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, और यहां से क्वेश्चन जो है अक्सर आपके एग्जाम में वाइल्ड बीस्ट टेस्ट से रिलेटेड आता है, ठीक है ना। एक बात समझो, इसमें एक्यूज्ड ने ही वॉज कमिट टू अटेम्प्ट द मर्डर। बहुत ही रिनाउंड फिगर का मर्डर करने का अटेम्प्ट किया, लेकिन वो मरे तो नहीं, लेकिन इंजर्ड हो गए, ठीक है ना। और प्यारे बच्चे, एविडेंस ये शो कर रहा था कि एक्यूज्ड वाज अनस्टेबल माइंड। तो उसी के बेसिस पे ये एक्ट था कि उसने किसी को मारने की कोशिश करी। ही वाज ट्राइंग टू अटेम्प्ट द मर्डर, बट वो मरे नहीं, चोट लग गई, इंजर्ड हो गए। और ये एविडेंस से निकल कर आया ही वाज
अनस्टेबल ऑफ माइंड, ठीक है ना। तो इवन विक्टिम वॉज ऑल्सो इंजर्ड इन दैट प्रोसेस, मतलब पागल होके लड़ गया एकदम, मारो मार डालो कुछ भी कर दो इस टाइप का, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चे, कोर्ट हेल्ड दैट एक्यूज वॉज अंडर द विजिटेशन ऑफ गॉड, उसको देवी देवता एक तरीके से आ गया, और ही कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन गुड और बैड, ही वॉज बिहेविंग लाइक वाइल्ड बीस्ट, दैट्स व्हाई दिस केस इज नोन एज आर वर्सेस अर्नोल्ड एज अ वाइल्ड बीस्ट टेस्ट, ठीक है ना। और फिर यही जो है इसमें जो थ्योरी प्रोपाउंड हुई वो लंबे समय तक चलती रही इन ब्रेक में। कब तक चलती रही? जब तक मैग्नॉटन केस 1843 में हमारे सामने नहीं आ गया, जहां पर डिटेल्ड डिस्कशन किया गया कि हाउ टू फाइंड आउट दैट समवन इज इनसेन और नॉट। देयर इज अ 5 प्रिंसिपल टू फाइंड आउट अबाउट द इनसैनिटी, ठीक है ना। उसी को फिर हमने मैग्नॉटन केस के ही कुछ रूल को हमने पिक किया, ब्रिटेन से ही हमने लिया है ना, और हमने पिक करके अपने सेक्शन 84 ऑफ द आईपीसी में हमने उसको डाल लिया और वहां से कनेक्ट कर लिया। अब वो क्या बन गया है? सेक्शन 22 ऑफ द बीएनएस, ठीक है ना। तो फर्स्ट केस वाइल्ड बीस्ट टेस्ट इज रिलेटेड टू द insanity, in which case it was propounded R versus Arnold. तो R versus Arnold में accused was acquitted, he was visitation of God, और प्यारे बच्चे he thought he has some supernatural power, पागल की पन की तरह बिहेव करना, और accused was trying to, उसने मर्डर की कोशिश करी और घायल भी कर दिया, ठीक है ना। लॉर्ड ओस्लो बड़े बहुत रेप्यूटेड फिगर थे, उनको इसने चोटिल कर दिया। तब जस्टिस ट्रेसी ने इसमें जो है वाइल्ड बीस्ट टेस्ट propound किया। ही इज accused was behaving like wild beast, unable to distinguish between good or bad. Clear? Clear? He was unable to differentiate between good or bad. That was the situation. ठीक है ना, मेरी बात समझे? Subscribe for more content.